चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लाइव, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उनका राज्यसभा का चुनाव और नॉमिनेशन और आज स्क्रूटनी थी तो वो नहीं आ पाए। मुकुल वासनिक जी और प्रमोद तिवारी जी हमारे बीच में दोनों राज्यसभा के उम्मीदवार उपस्थित थे। सुरजेवाला जी रात को वापस निकल गए थे। मुख्यमंत्री जी भी थे, पुनः अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनका संबोधन अभी शेष है। बाकी सभी जो भी डेलीगेट्स हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। जो प्रमुख 10 एजेंडे हमने इसमें वर्कशॉप में लिए थे उसके ऊपर चर्चा, विचार विमर्श और सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन, 75 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा जो 9 अगस्त से शुरू होनी है प्रत्येक जिले में, 15 अगस्त को राज्य स्तरीय विशाल कार्यक्रम, समस्त मंडल, ब्लॉक और पीसीसी तक जो पद हैं विभागों के, प्रकोष्ठों के और सभी ब्लॉक और मंडल के और जिले के और पीसीसी के, उनको 90 दिन और 180 दिन के बीच में सबको भरे जाने का प्रस्ताव के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक मसलों की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसकी संख्या कम से कम 10 और 12, 13, 15 तक हो सकती है। उसके बारे में भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं कि किस तरीके से वो ये राजनीतिक मामलों की समिति का जल्दी गठन हो। इसकी टाइम लिमिट 90 या 180 दिन नहीं रहेगी। इसको हम राज्यसभा के चुनाव के तत्काल बाद में घोषित कर देंगे। महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे जो केंद्र की सरकार हल करने में असफल रही है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से हम इनके खिलाफ आंदोलन करें, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। राज्य में लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव पर्यवेक्षक लगाएंगे जो टिकटों के चयन के अलावा जितना भी हमारा सामाजिक और जातिगत कहां क्या दिक्कत है, कहां को किस तरीके से है, जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है, उनका कैसे हम लोग कहां कहां किस इलाके में क्या तोड़ हमको ढूंढना है, उसके लिए हम लोग नियुक्त करेंगे। जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, ये पेड भी हो सकते हैं। जहां हमें जिस तरीके के लोग मिलेंगे हम उसको काम में लेंगे। उदयपुर नव संकल्प घोषणा में काफी बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत भी है। 50 साल की उम्र से कम व्यक्ति संगठन में सीडब्ल्यूसी से लेकर के बूथ इकाई तक में उसकी भागीदारी 50% अनिवार्य हो, इस तरीके की हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और उसको कंप्लाइंस भी किस तरीके से हम कितना जल्दी करें, इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे नव संकल्प शिविर में यह भी था कि चूंकि पहले हम संगठन से 50% में युवाओं के लिए 50 वर्ष से कम लोगों को हम लोग भागीदारी दे रहे हैं, फिर 2024 के बाद में एमएलए, एमपी और अन्य जो चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी नव संकल्प शिविर में ये था। तो इसके ऊपर भी किन लोगों के किस तरीके से डेलीगेट्स के विचार आ रहे हैं जिसको हम एआईसीसी को बता सकें। जिला स्तरीय जो बैठकें हैं या ब्लॉक स्तरीय बैठकें हैं, मंडल स्तरीय बैठकें हैं, इनको भी हम सुचारू करने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी 10 बिंदु हमारे बीच में हैं। बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। अभी अभी महत्वपूर्ण जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं 8-10, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अभी हमारे डेलीगेट्स जो हैं उनके विचार आज हम जो समय बचेगा उसमें, और कल पूरे दिन केवल उन्हीं को हम लोग सुनेंगे। कल कोई प्रमुख वक्ता दूसरा कोई सीनियर लीडर नहीं रहेगा। यूथ को और
सीनियर्स को हम लेकर के सुनेंगे। इस उदयपुर नव संकल्प डिक्लेरेशन में हमने सबसे पहले जो 13 हमारे जिले बने हुए हैं, उन 13 जिलों की कार्यकारिणी में इसको लागू करने के लिए हमने निर्देश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी कर दिए हैं और उसी पे 100% पालना करते हुए हम जो कार्यकारिणी अभी हमने इनको दे रखा है कि 10 तारीख का ये चुनाव आ गया, तो हमने कहा कि 15 दिन के अंदर दे दीजिए और 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग ये 13 जिलों की कार्यकारिणी, जिसमें 50% युवा होंगे, SC ST और माइनॉरिटी का उचित प्रतिनिधित्व, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा, वो हम लोग जारी कर देंगे। एक महत्वपूर्ण बात थी कि एक पद एक व्यक्ति, इसके ऊपर भी सबसे पहले उदयपुर डिक्लेरेशन पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्य करने का निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत हमारे 3 मंत्री रामलाल जाट जी, हमारे महेंद्रजीत मालवीय जी और गोविंद राम मेलवाल जी, उन्होंने इस उदयपुर डिक्लेरेशन का स्वागत करते हुए अपने लिखित में त्यागपत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिए हैं कि हम एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन की पालना हम लोग राजस्थान से शुरुआत करना चाहते हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनके एक पद एक व्यक्ति के इस रेजिग्नेशन को मैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भिजवा रहा हूं। 1 मिनट बोल रहा हूं। इनके पास में उपाध्यक्ष के पद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और मंत्री भी साथ में। अभी मैंने बोला नहीं, मैंने जो बोला है रामलाल जी, महेंद्र मालवीय जी और गोविंद राम मेघवाल जी, अभी 3 के बोले, तीनों उपाध्यक्ष हैं। संदीप चौधरी जो बोर्ड में कॉरपोरेशन में अध्यक्ष बन गए हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी से पहले से भी उन्होंने दे रखा था, पुनः उन्होंने लिख करके दिया है और प्रवक्ता से भी उन्होंने इस्तीफा भिजवाया है। हमारे सेक्रेटरी जसवंत गुजर जी, जिन्होंने सचिव पहले भी थे और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद में वो एक सेम पोस्ट के ऊपर ज्यादा नहीं रहे, इसके लिए भी उन्होंने इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया है। सचिन सरवटे जी जो बोर्ड कॉरपोरेशन में अध्यक्ष बन गए हैं, उन्होंने भी पीसीसी के सचिव से दिया है। हमारे जिला अध्यक्ष कुछ हैं जो अभी रिपीट हुए थे, 5 साल से ज्यादा उनको समय हो गया है। उनमें से हीरालाल मेघवाल जी, फतेह खां जी, यशपाल गहलोत जी, जाकिर हुसैन गेसावत जी, इनके इस्तीफे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आ चुके हैं। मैं उचित कार्रवाई के लिए, क्योंकि मैं इस्तीफे स्वीकार करने वाली इकाई नहीं हूं, तो मैं अजय माकन जी को इनके इस्तीफे भी भिजवा रहा हूं। अग्रिम कार्रवाई पार्टी आलाकमान को करनी है। जियाउर रहमान जी भी हमारे पहले सेक्रेटरी थे, 5 साल से ज्यादा इनका समय हो गया, इन्होंने भी दिया है। शेष 2-4 साथी और हैं। तो मैं समझता हूं कि हम इसकी शुरुआत यहीं से राजस्थान से कर रहे हैं और 50% युवाओं को भागीदारी संगठन में, इसकी भी 100% पालना हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने 13 जिलों से चालू कर दी है। और एक व्यक्ति एक पद और एक 5 साल से ज्यादा का सेम पोस्ट पे नहीं होना, ये जो डिक्लेरेशन में निर्णय लिए गए थे पार्टी आलाकमान ने, उसके ऊपर राजस्थान में कार्य चालू हो गया है। मैं समझता हूं कि जो कार्यशाला 2 दिन की होगी, सभी हमारे डेलीगेट 650 के लगभग हैं, उनके जो विचार आएंगे
उसके बाद में हम मंडल कांग्रेस कमेटी कितनी बनाएंगे, प्रदेश में कितनी इकाइयों का गठन होगा, उनकी कार्यकारिणी कितनी होगी, कब कब इनकी मीटिंग्स होगी, ये हम पूरी एक तरीके से उसको टाइमलाइन कर देंगे और संख्या निर्धारित कर देंगे। वो सारी चीजें हम कल तक चर्चा करके और उसके बाद में इसके ऊपर हम आपको बता पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो उदयपुर डिक्लेरेशन की पालना को लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी में राजस्थान की प्रदेश इकाई में सभी लोगों के सहयोगात्मक जो उनका रुख है, उसके कारण से ये हम लोग लागू कर पा रहे हैं। क्योंकि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी की उपस्थिति में उनके द्वारा अपनी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो नहीं आ पाए तो मैंने समझा कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सूचना दे दें। इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, क्या निर्णय लेना है, वो पार्टी आलाकमान का है। इन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उस उदयपुर डिक्लेरेशन की पालना में काम करना शुरू कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की ये वर्कशॉप ऐतिहासिक होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा परिचर्चा करने के बाद में हम लोग जब मैदान में जाएंगे संगठन की मजबूती के लिए, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को बताने के लिए और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों में जाकर के उनकी विफलताओं को उजागर करने और उनको संघर्ष करके घेरने का काम करने के लिए जाएंगे तो हमें और ताकत मिलेगी। आप सब लोग आए, आपको कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी हमने प्रयास किया है कि एक बेहतर तरीके से हम वहां पर चर्चा का भी वातावरण प्रदान करें, एक मंच दें और आप सब लोगों को भी हम बताएं कि हम किस तरीके से क्या चीज कर रहे हैं संगठन के लिए। धन्यवाद। मैंने कहा ना 2-3 साथी अभी हैं, तो जिनके आए मैंने बोला है, जिनके आ जाएंगे फिर बता दूंगा, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है। देखिए, जो डिक्लेरेशन है उसकी हम प्रयास करेंगे कि 100% पालना हो, हम प्रयास करेंगे। अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान करता है। देखिए, जो 8 साल से केंद्र में जिस प्रकार की तानाशाही और हिटलरशाही सरकार चल रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और जिस तरीके से टारगेट करके कुचलने का काम हो रहा है, भय दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर से निजता का हनन किया जा रहा है, मैं समझता हूं ऐसी निकृष्ट और बेशरम सरकार जो मोदी सरकार है, वैसी कभी देश में पहले नहीं आई और 2024 के बाद में रहनी भी नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार ने 2-2 व्यक्तियों का बलिदान दिया है, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री रहते हुए देश को एक और अखंड रखा, बलिदान हो गई। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस देश के लिए उनके प्राण न्योछावर हो गए। ऐसे परिवार के ऊपर, और जब ऐसे समय में तानाशाही चल रही है, उस वक्त हमारे देश में लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे चल रहा है, जब राहुल गांधी जी हमारे नेता बोलते हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई करके उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने हमेशा ये कहा है, न हम डरे हैं, न हम डरेंगे, हम निडरता के साथ में देश की सेवा करेंगे, चाहे हम सत्ता में रहें या नहीं रहें।
क्या वो सुभाष चंद्रा जी से ट्रेनिंग लेंगे? सुभाष चंद्रा जी ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं या राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं? बीजेपी के लिए कुछ भी कहना, क्योंकि उनको कहने से पहले भी नहीं सोचना और बाद में मनन भी नहीं करना, मंथन भी नहीं करना कि हमने क्या बोला, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं, आप स्वयं देख करके आए, और हम हमारे विधायकों को इकट्ठा करें, इसमें कोई हमें गुरेज नहीं है। क्योंकि जब पूर्ण बहुमत होते हुए भी हमारे पास में 3 व्यक्तियों का पूर्ण बहुमत है, 126 की संख्या है, उनके पास में 71 की संख्या है, उसके बावजूद भी दूसरा उम्मीदवार निर्दलीय नाम देकर के उतारना और 10 के 10 प्रस्तावक बीजेपी के बनाना, जबकि 13 तो निर्दलीय विधायक इस हाउस में 200 में हैं। तो ऐसे में उनकी जो षड्यंत्र है, उनकी जो दुर्भावना है, उनका जो लोकतंत्र का हत्या करने का जो इरादा है, वो सब चीज हम सब लोग जानते हैं, और हम हमारी सुरक्षा करना और हमारी पार्टी के सिंबल पर तीनों लोगों को जिताना भली भांति जानते हैं। उसके लिए हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, वो उनका विषय नहीं होना चाहिए। उनका विषय ये होना चाहिए कि आप निर्दलीय का नाम लेकर के बीजेपी के समर्थन से एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति को ला करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सोचने की बात है। अगर देश के प्रधानमंत्री एक दिन आके हमारे देश के मीडिया बंधुओं के साथ में, जैसे हम लोग सवाल ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अगर काश ये दिन आ जाए तो उस दिन देश का सबसे सौभाग्यशाली दिन इस बीजेपी के कार्यकाल में होगा। हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे हम छोटे नेता हैं, आपके बीच में आते हैं, बात कहते हैं, आप जो सवाल देते हो वो सवाल लेते हैं, उनका उत्तर जैसा हमसे बन पड़ता है हम देते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी मुद्दे पे जो उन्होंने वादा किया था उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे, या तो मन की बात बोलेंगे या एक पक्षीय चर्चा वो करेंगे जिसका कोई मतलब की बात नहीं है। मैं अनेकों बार कहा है मैंने, आज भी कहना चाहूंगा, वो मन की बात करते हैं, मन बेईमान होता है, मन चंचल होता है, वो कभी भी काम की बात नहीं करते हैं। देश ने उनको देश में प्रधानमंत्री काम की बात करने के लिए, काम करने के लिए, देश के विकास करने के लिए, देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए चुना था, न कि ये झूठ पाखंड और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने और लोगों को डराने धमकाने के लिए उनको नहीं चुना। देखिए, बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी करा सकती है। उत्तर प्रदेश में बसपा से बीजेपी ने क्या कराया आप और हम सब जानते हैं। जब बसपा के 6 साथी कांग्रेस में विलय हो चुके और जो व्यक्ति यहां लेकर के लेटर पैड बीएसपी का आया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह रखी है, सब जुडिश मैटर है, तो मैं समझता हूं कि अब ऐसी दरखास्तें देने का कोई फायदा नहीं। वो 6 साथी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके, मर्ज अपना कर चुके, वो कांग्रेस के सम्मानित सदस्य हैं। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों बार ऐसे दुष्प्रयास किए, कई जगह वो सफल भी हुए। बीजेपी के सिंबल के ऊपर ही उन्होंने हरियाणा में इस तरीके का काम किया था।
जो गुजरात के अंदर चुनाव हुए उसमें एमएलए से इस्तीफे दिलवाए थे और संख्या बल को दे करके और फिर चुनाव आयोग तक मामला गया था और अहमद पटेल जी जो आज इस दुनिया में नहीं है वो चुनाव जीत करके आए थे। तो ये तो इनकी फितरत में है, ये इनका एजेंडा है। इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, इनके पास संवैधानिक संस्थाओं का और सरकारों का दुरुपयोग करने में इनको कोई हिचक नहीं है। लेकिन हम सतर्क हैं, हम सावधान हैं। हम कोरोना काल में भी सतर्क थे, सावधान थे, हमारे प्रदेश के लोगों को बचाया। अब भी हम सतर्क हैं, सावधान हैं और राजस्थान में लोकतंत्र को पूरे जिंदा रखेंगे। 3 के 3 सीटें बहुमत है हमारे पास, हम जीतेंगे, उनको 1 सीट मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। क्यों नहीं जा सकते? हमें इससे लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी गैर इरादतन हमले से बचने के लिए, षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए उनके को हमें जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी भी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग नहीं करेंगे, न डराएंगे न धमकाएंगे। हमारे पास जितनी हमारी संख्या है वो हमारे लिए बहुमत तीनों से भी कहीं ज्यादा है। इसलिए हमें किसी तरीके का कोई अवैध हथियार इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। वो उनको मुबारक हो, लेकिन जिसने भी अवैध इस्तेमाल जंग में किया है उस पर मुकदमे भी लगे हैं और उनको सजा भी हुई है, वो उनको ध्यान रखना चाहिए। विचार प्रकट करने का सबको अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आला कमान ने जब फैसला कर दिया और 3 उम्मीदवार हमारे बीच में नामांकन हम सब ने पार्टी ने मिलकर के कर दिए, तो ऐसी स्थिति में हम सब कांग्रेस पार्टी के ही साथी नहीं बल्कि जो हमें समर्थन राजस्थान की सरकार में दे रहे हैं, विधानसभा में दे रहे हैं, वो हम सब एकजुट हैं और हम एकजुटता के साथ में तीनों चुनाव जीतेंगे। क्यों नहीं आएंगे? किसी को शक क्यों होना चाहिए? ये भाजपा वालों को पूछो कि एक आधा मिला क्या? कल जब साइन कर रहे थे 10 प्रस्ताव में तब तो नहीं मिले थे क्या? रात को कोई मिला क्या? उनको पूछना चाहिए। हमारे पास तो 13 के 13 निर्दलीय विधायक हैं। ये छुपा हुआ आप देख लो, चलो साथ, कोई छुपा हुआ है क्या यहाँ? और कोई अपने वर्कशॉप पे अपन अगर रखेंगे इसको केंद्रित तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा और ज्यादा सही रहेगा। मैं मेरी बात मित्र, मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं है। मैं मेरी बात केवल इस वर्कशॉप पे और उसके जो एजेंडे हैं 10 उसके ऊपर ही रखना चाहूंगा। थैंक यू, नमस्कार। सौभाग्य अगर कोई आता है तो हम उनकी मेहमान नवाजी कर सकें। अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। अगर उनका कोई सूचना आएगी तो उनके आने से पहले आपको सूचना दी जाएगी। थैंक यू।